जब रियासत के मुहाफिजों की सफों में ही गैर मुल्की शनाख्त वाले बैठ जाएं और बच्चों के निसाब से लेकर यूनिवर्सिटीज तक मुनशात और नफरत का जहर घोल दिया जाए तो ये इंतजामी खराबी नहीं होती, ये रियासत के खिलाफ ऐलान जंग होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली हालिया रिपोर्ट्स ने हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के रोंगटे खड़े कर दी हैं। बात अब सिर्फ टूटी हुई सड़कें या अस्पतालों में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की नहीं रही, बात अब कौमी सलामती और नजरियाती बका की आ गई है। इंकशाफ हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 7,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे तैनात है। जरा इस नंबर की संगीनी को समझे, ये कोई 7 या 70 लोग नहीं है, ये 7,000 अफराद की एक पूरी फौज है जो हमारे सरकारी निजाम के अंदर घुस बैठी है। सवाल यह है कि ये लोग वहां कैसे पहुंचे? एक गैर मुल्की बाशिंदे को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड किसने जारी किया? किसी अफसर ने उनकी वेरिफिकेशन की? किसके इशारे पर आंखें बंद की गई? ये सवालात आज पूरे सूबे के सामने खड़े हैं और जवाब मांग रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक और तशवीशनाक पहलू महकमे तालीम का है। इन 7,000 में से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो हमारे स्कूलों में बतौर उस्ताद भर्ती हैं। जरा सोचें, एक वो शख्स जिसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ मशकूक है, जिसका ताल्लुक इस मुल्क से नहीं, वो हमारे पख्तून बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा? ये महज पढ़ाई का मसला नहीं, ये नजरियाती यलगार है। उन बच्चों के मासूम जहनों में पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बिठाया जा रहा है। उन्हें अपनी ही रियासत, अपनी ही फौज और अपनी ही तारीख से मुतनफर किया जा रहा है। ब्रेन वॉशिंग किसी गलती का नतीजा नहीं, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसे सूबाई हुकूमत की नाक के नीचे और शायद उनकी खामोश रजामंदी से चलाया जा रहा है। हम सरहदों पर बाड़ लगा रहे हैं ताकि दहशतगर्द अंदर ना आए, लेकिन यहाँ तो क्लासरूम्स के अंदर बैठकर नजरियाती सरहदों पर खामोश हमला किया जा रहा है। और बात सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं, केपी में अकरबा परवरी और लाकानूनियत इस हद तक फैल चुकी है कि लोग अब कहते हैं कि अटक के पुल के इस पार रियासत नहीं, सिर्फ बदनज़मी नजर आती है। तालीमी इदारों का हाल देख ले, स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में मुनशात ऐसे बिक रही है जैसे टॉफियां। ये आइस और हीरोइन कहां से आती है, ये कौन सप्लाई करता है, सब जानते हैं। पुलिस जानती है, इंतजामिया जानती है, हुकूमत जानती है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जब इन नेटवर्क्स पर बात होती है तो तकलीफ इन्हीं को होती है जो ऐवानों में बैठे इनके सहूलतकार हैं। ये एक पूरा माफिया है जो हमारी नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतार रहा है ताकि वो कभी शऊर की मंजिल तक ना पहुंच सके। पीटीआई ने 13 साल में केपी में सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा ब्रिगेड तैयार की है जो हकाइक पर पर्दा डालती है। मुआशी महाज पर देखें तो हजारा डिवीजन के साथ जो सोतेला सलूक किया जा रहा है वो किसी अलमियत से कम नहीं। हतार इंडस्ट्री जो कभी रोजगार का गढ़ थी, आज तबाह हो चुकी है। कारखाने बंद हो रहे हैं, सरमायाकार भाग रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तरजीहात ही कुछ और है। इनकी शनाख्त कारकर्दगी नहीं बल्कि दशनाम तराजी और गालम गलोच बन चुकी है। वो मनसब की नजाकत भूल चुके हैं। बजाय इसके कि वो पेशावर में बैठकर सनतें बहाल करते, वो कराची जाकर वहां एक और 9 मई दोहराने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते हैं कि पूरा मुल्क इसी आग में जल जाए जिसमें उन्होंने केपी को झोंक दिया है। सेहत के शोबे का यह हाल है कि सरकारी अस्पतालों में 1300 मरीजों पर एक बेड दस्तयाब है। क्या ये वो सेहत कार्ड का इनकलाब है? मरीज फर्श पर पड़े तड़प रहे हैं, दवाइयां नहीं है और हुक्मरान हेलीकॉप्टर्स में घूम रहे हैं। पेशावर का बाचा खान एयरपोर्ट जो बैनुल अक़वामी दरवाजा होना चाहिए था, आज एक लारी अड्डे का मंजर पेश कर रहा है। सफाई का निजाम दरम बरम है, मुसाफिरों के लिए सहूलियात नहीं। हालांकि कुदरत ने इस सूबे को क्या नहीं दिया। यहाँ की जमीन सोना उगलती है, तेल, गैस, मादनियात सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसका फायदा आवाम को नहीं बल्कि चंद मखसूस लोगों और माफियाज को पहुंच रहा है जो माइनिंग के ठेकों पर काबिज हैं। दोस्तों, ये सब कुछ कोई हादसा नहीं है, ये 13 साल मुसलसल नाअहली और मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। जब आप मेरिट का कत्ल करते हैं, जब आप इदारों में अपने सियासी वर्कर और गैर मुल्कियों को भर्ती करते हैं तो रियासत का ढांचा ऐसे ही गिरता है। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का वाहिद हल अब बयानात या कमेटियां नहीं है। अब वक्त आ गया है कि रियासत सख्त और फैसला कुन कदम उठाए। इन जाली भर्तियों को मनसूख किया जाए, जिम्मेदारों को जेलों में डाला जाए और सूबे को इस माफिया के चुंगल से आजाद कराया जाए, वरना तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी कि हमने एक पूरा सूबा अनारकी के हवाले कर दिया। नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अल्लाह ने के पान।